पॉलिटिशियंस के लिए हम राहु जरूर देते हैं, तो वहां पर हम राहु दिया जाता है। राहु दिया जाता है। राहु क्या है? राहु ध्यान है ना, राहु अटेंशन है। तो जब लीडर बोलता है तो सारा ध्यान उसी पर होता है, फोकस उसी मुझे पर मैम होता अपना राहु एक्टिवेट करना है। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। नमस्कार विकास जी, आप कैसे हैं? नमस्कार मैम, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें मौका दिया। एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो मैम, वेलकम टू द यंग पॉडकास्ट। Thank you so much, Vikas ji, for having me over. And in fact, it is my good fortune to be part of your show. And ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एस्ट्रोलॉजी पर जो आप लेकर आए हैं फॉर द यंगर जनरेशंस, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली मैम, देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी ना बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। तो डेफिनेटली हम किसी एक पॉडकास्ट में, एक दिन में, एक महीने में, यानी कि एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम इसको कंप्लीट कर ही नहीं सकते। यस, राइट। तो हम थोड़े से मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे दोस्तों के, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। या प्लीज जी। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है जिसकी लाइफ ना थोड़ी सी अनस्टेबल चल रही है। वो गया एक पंडित के पास, उनको मतलब जिनको जो भी आसपास था उनके पास गया, और उनके पंडित ने कहा कि बेटा तुम्हारा जो राहु है ना वो भारी है। अब उसको उन्होंने एक मोटी फीस बता दी कि तुम्हें इतना सब कुछ करना पड़ेगा, ये पूजा करनी पड़ेगी, ये पूजा करनी पड़ेगी, ये मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, ये करना है, वो करना है, इतना दान करना है, इतने पैसे का तुम्हें चढ़ावा दे, मतलब जो भी है, ये काफ़ी सारी चीज़ें बताई। अब जो पर्सन ऑलरेडी डिप्रेशन में था वो और ज़्यादा चला गया। तो मैं आपसे पहले समझना चाहता हूँ ये राहु केतु होते क्या है और क्या ये सच में इतने डेंजरस है? विकास जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने लिया है। ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन भी, हमारी पिछली पीढ़ी भी और आने वाली पीढ़ी भी लगातार ऐसे ही परेशान रहेगी जब तक वो जागरूक नहीं होंगे कि राहु केतु एक्चुअली हैं क्या। देखिए, राहु और केतु 9 प्लैनेट्स में से 2 प्लैनेट्स माने जाते हैं। जब हमारे यूनिवर्स में अर्थ में के पास अपना सन और मून अपने एक्सिस में घूम रहा होता है, तो जब सन अपने एक्सिस में होता है और मून अपने एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा होता है, तो जो इंटरसेक्शन के पॉइंट्स होते हैं वो नोड्स को राहु और केतु कहा जाता है। राहु होता है हमारा अपर नोड, अपर पॉइंट ऑफ इंटरएक्शन, अपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड केतु होता है लोअर पॉइंट ऑफ इंटरएक्शन। तो अब जो ये राहु और केतु हैं, एक्चुअली में ये है क्या? ये एक ही इंसान के, एक ही देवता के या एक ही दानव का हेड है और नीचे का, धड़ से नीचे का पार्ट है। और इसके पीछे आपने कहा दानव का हेड और उसका नीचे का पार्ट, तो आई थिंक ये दानव देवता ये थोड़ा सा हमारे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। यस जी। अगर हम इसको डेट बैक करें बहुत ज़्यादा टाइम पहले, जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था, शिवजी ने हलाहल पिया था, तो उस समुद्र मंथन में हमारे को एक अमृत कलश भी आया था। और आपको तो जैसे स्टोरी पता ही है अमृत कलश की, कि वो जो अमृत था, देवताओं और असुरों में झगड़ा हुआ कि किसको मिलना चाहिए, तो विष्णु जी ने अवतार बनकर उनको देवताओं को दिया। मोहिनी अवतार। यस, यू आर राइट। तो उस मोहिनी अवतार ने जब अमृत का देना शुरू किया, तो एक दैत्य को ये समझ में आ गया था कि यहाँ हमारे साथ चीटिंग हो रही है, तो वो भेष बदलकर जाके देवताओं में बैठ गए। उन्होंने उसका जैसे ही सेवन किया, विष्णु अवतार ने उनको बीहेड कर दिया, सर अलग कर दिया। तो जो ऊपर वाला हिस्सा था वो बन गए हमारे राहु महाराज, एंड नीचे का पोर्शन बन गया केतु महाराज। तो राहु एंड केतु एक्चुअली इनिशियली कहा जाता है कि वो थे दैत्य, बट देन दे बिकेम देवतास बिकॉज दे कंज्यूम्ड अमृत। सो ये हमारी स्टोरी है राहु और केतु की। तो यानी कि राहु केतु पार्शली देवता हैं, पार्शली दानव हैं।
देखिए, कोई भी चीज़ ना देवता है ना दानव है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। इट इज़ जस्ट योर इंटेंशंस दैट मेक यू फील सो या डू सो। अगर आप राहु और केतु की एनर्जीज को अपनी पत्री के हिसाब से अलाइन करके एक प्रोडक्टिव तरीके से काम करेंगे तो दे बोथ कैन डू मैजिक एंड वंडर्स फॉर यू। सो इट मीन्स कि इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उन चीज़ों को कैसे यूज़ कर रहे हैं, एग्जैक्टली, कैसे उन वेरी गुड। एनर्जीज को हम मतलब किस काम में लगा रहे हैं बेसिकली। यस। जी। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं राहु और केतु, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सबसे पहले। देखिए, प्रॉब्लम्स को अगर एक एस्ट्रोलॉजर एनालाइज करता है तो सबसे पहले वो सुनता है कि क्लाइंट क्या कह रहा है। नॉर्मली जिसका राहु परेशान कर रहा होता है उस पर्सन का फोकस डेविएटेड होता है, उसका ध्यान भटका होता है, वो किसी भी चीज़ को एकजुट होकर कर ही नहीं पाता है, क्योंकि राहु के सिम्टम्स आते हैं आपके थॉट प्रोसेस में। वेवरिंग माइंड जिसे कहते हैं, कब उचकता हुआ थॉट प्रोसेस, किसी पे भी टिकेगा नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ऑन दी अदर हैंड केतु वाला पर्सन बहुत डिटैच्ड हो जाता है। डिटैच्ड मतलब आप बैठे हो शायद पूरे परिवार में, आप फिजिकली वहाँ हो बट मेंटली आप कहीं और हो, वो डिटैचमेंट आती है। ऐसे लोग नॉर्मली विपासना चले जाते हैं, ध्यान विपासना करने, मतलब अच्छा, ध्यान साधना सेंटर्स चले जाते हैं, मेडिटेशंस को फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में चले जाते हैं, धार्मिक किताबें पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर सामने वाले को सुनता है, समझता है, उसकी बातों को एनालाइज करके ये समझता है कि राहु और केतु कौन से बॉक्स में बैठ के कौन से बॉक्स का रिजल्ट दे रहे हैं। राहु एंड केतु बेसिकली एक राशि पर बैठकर आते हैं। फॉर दैट से कोई भी प्लैनेट राशि पर बैठकर ही आता है हमारे हॉरोस्कोप में। तो जब राहु और केतु किसी भी राशि में आते हैं तो उसके ओरिजिनल ओनर को टेक ओवर कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि राहु इज इन कैंसर, तो इसका मतलब ये हुआ कि राहु ने मून को टेक ओवर कर लिया है। जब भी मून का रिजल्ट देना होगा तो वहां पर पहले राहु देगा, पहले राहु का रिजल्ट आएगा फिर मून का रिजल्ट आएगा। यस। टेक ओवर करता है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे ना ये समझना चाहूँगा आपसे कि आपने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए कि जिससे पता लगता है कि हमारे ऊपर राहु या केतु का प्रभाव है। जैसे हमारा फोकस नहीं होता है, डिफोकस्ड रहते हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती है, दिमाग चंचल रहता है ना, यहाँ वहाँ भागता है। क्या इसके अलावा भी कुछ है? अच्छा, तो इनका सॉल्यूशन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है विकास जी। देखिए, सबसे पहले राहु जो है वो ध्यान है, वो हमारा अटेंशन है। केतु है मिस्टिसिज्म। राहु ध्यान इसलिए क्योंकि ऊपर का पार्ट है, यस, थॉट प्रोसेस है ना। और केतु है शफा, मिस्टिसिज्म, वो ऐसे हुनर जो आप ऊपर वाले से लेकर आए हो। वो कहते हैं ना, इसको ये शफा मिली है ऊपर वाले से, तो वो मैजिकल एलिमेंट आपके अंदर केतु ही लेकर आता है। तो मैम इसका सॉल्यूशन क्या है राहु और केतु का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है विकास जी। देखो, राहु होता है हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन। तो जब भी हमारा अटेंशन और फोकस डेविएट होने लगता है, हमें उसी को वापस लेकर आना है। इसका सबसे अच्छा तरीका है सिंपल एफर्मेशंस करना। रोज ये बोलना कि आई वॉच माई अटेंशन, आई वॉच माई थॉट प्रोसेस, आई फोकस ऑन माई प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग आउट रिजल्ट्स दैट आर गुड फॉर मी, दे ब्रिंग आउट ब्यूटी बेनिफिट एंड गुड फॉर एवरीबडी। केतु में हम ये बोलते हैं कि केतु मिस्टिसिज्म है, केतु शफा है, करिश्मा है, मैजिक है जो आप ही के अंदर है। तो उसके लिए आपको अपनी इनेट इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस और उस इंट्यूशन पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है जो आप बाय बर्थ लेकर आए हो। तो खुद पर विश्वास रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है केतु के समय पर। उसके साथ साथ आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ये बताएगा कि राहु कौन सी राशि में बैठकर आए, क्योंकि राशि एक प्लैनेट को डिटरमाइन करती है, उसका लॉर्ड एक प्लैनेट होता है। तो जब राहु और केतु किसी भी राशि में बैठ कर आते हैं तो उस प्लैनेट की रेमेडीज करने से पहले हमें राहु केतु की रेमेडीज करनी होती है। एक तरीके से समझ लो उन प्लैनेट्स में उचक होती है और वो रिजल्ट्स पहले देते हैं। तो अगर हमें लगता है लाइफ में कि वो कुछ हमें
थोड़ा नेगेटिव की तरफ रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो एक पत्री में देख कर कि वो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट कहाँ दे रहे हैं, उनको हम घरों में उनके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि नज़र बट्टू, आपने देखा होगा आजकल घरों में जगह जगह नज़र बट्टू लगा होता है, या फीमेल्स और मेल्स भी इवल आई के ब्रेसलेट्स, रिंग्स, इयररिंग्स, स्टड्स, नेक पीसेस पहनते हैं। आपके हाथ पे भी देख पा रहा हूँ मैं। जी, ये इवल आई नहीं है। अच्छा। इवल आई बेसिकली वो जो होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लैक आई होती है ना? यस, दैट इज इवल आई। वो राहु को डिटरमाइन करता है। मतलब जिसके ऊपर राहु का प्रकोप होता है, या फिर क्या कहूँ, प्रकोप सही वर्ड है, कृपा सही वर्ड है, या फिर इफेक्ट कह सकते हैं? यस, राहु का इफेक्ट होता है। यस, उनको ये पहनना चाहिए, उनको अपनी कुंडली के अनुसार पहनना चाहिए। और ये नहीं कि कोई भी पहन लेगा, कोई भी कहीं नहीं पहन सकता है उसको। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने बताया कि राहु और केतु या कोई भी प्लैनेट एक राशि पर बैठकर ही आता है, और उस राशि का एक लॉर्ड होता है, एक स्वामी होता है, जो खुद भी एक प्लैनेट होता है, और एक उस राशि से हमें एक डायरेक्शन मिलती है वास्तु में, और उस डायरेक्शन में हम राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, प्लैनेटरी इफेक्ट्स को देखकर हम उस नज़र बट्टू को, या बुधा हेड, सिर्फ सर के ऊपर वाला बुधा भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बाहर रखा हुआ है, मैं दिखाता अगर बाहर नहीं होता तो। ओह श्योर। सो एक तो जैसे मैंने बताया, राहु बुधा हेड होता है, जैसे कि ये है बुधा हेड होता है। हाफ बॉडी वाले जितने भी स्कल्पचर्स होते हैं वो राहु के होते हैं। तो राहु को डिनोट करते हैं। यस। तो हम राहु की प्लेसमेंट अच्छी सी कुंडली से ढूंढकर अपने घर के वास्तु में उसको कर सकते हैं। साथ ही जैसे मैंने बताया, राशि जिस पर राहु केतु आते हैं वो हमारी बॉडी का एक पार्ट भी होता है। जैसे कि हमारा नेक का पार्ट जो है, अगर हमारी कुंडली में राहु उसको अच्छा परिणाम देता है तो हम यहाँ ईविल आई भी पहन सकते हैं। सो देख रहे हैं कैसे मैजिकली यूज करते हैं हम राहु को। लाइकवाइज केतु क्या है? केतु है हमारे घर में रखी हुई स्पिरिचुअल बुक्स, जितनी भी मिस्टिसिज्म की बुक्स हैं, जितनी भी मैजिकल चीज़ें हैं अपने घर की, जितना भी आप समझो कि सीवेज होती है घर की, वो भी केतु को डिटरमाइन करती है। तो केतु को अच्छे करने का सबसे अच्छा तरीका है घर की नालियों को साफ रखिए, उनको गंदा ना रहने दीजिए, उनकी रेगुलरली उसके आसपास भी सफाई रखिए, अपने घर की पूजा की किताबों पे धूल मिट्टी मत चढ़ने दीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। जैसे हमने राहु में किया कि उस राशि के डायरेक्शन में केतु को रख दिया जाए। अब क्या आप जानते हैं कितने ही घरों में आप जाते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, शॉप्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, आपने देखा है लोग एक कछुआ रखते हैं अपने कैश काउंटर के पास। कछुआ है, हमारे मंदिर में है। यस। तो वो जो कछुआ है ना, वो केतु होता है। टॉर्टोइज रिप्रेजेंट्स केतु। उसको भी कहीं नहीं रख लेना चाहिए, उसको अपनी कुंडली के हिसाब से बेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। ऐसे ही घर का छोटा छोटा सामान राहु केतु को डिटरमाइन करता है, जो कि जैसे कि मैंने बताया, कंपस राहु है, सीसीटीवी कैमरास राहु है, आपके पीछे है। यस, दैट इज राहु। तो जैसे आप बहुत सारी जगह पे टॉर्टोइज देखते हैं तो वो भी केतु का होता है। और जैसे कि हमने अभी ये देखा कि केतु भी एक राशि में बैठ के आएगा, तो वो राशि भी एक बॉडी पार्ट डिटरमाइन करती है। तो वहाँ पर हम केतु का इत्र लगा सकते हैं, हम वहाँ पर एक टॉर्टोइज का टैटू भी बनवा सकते हैं। तो ऐसे ही केतु हमें अच्छे रिजल्ट्स देगा। बेसिक पॉइंट, बेसिक रूल ऑफ राहु केतु सिर्फ एक रहता है कि हमें उसे यूटिलाइज करना आना चाहिए। बहुत ही मैजिकल प्लैनेट्स हैं, बहुत ही पावरफुल प्लैनेट्स हैं, ये रिजल्ट्स बहुत जल्दी देते हैं, बशर्ते उसको अच्छे से यूज करना आना चाहिए। तो यानी कि राहु केतु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि बिल्कुल भी नहीं। उनकी रेमेडीज हैं, वो आप यूज करो। यस। तो जो राहु केतु आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे। Yes, you have to embrace both of these planets. You have to love them. You have to understand what lessons they are bringing to you. केतु स्पिरिचुअलिज्म में लेकर जाएगा, आपको डिटैचमेंट देगा ही देगा, वो जिस भी बॉक्स के संदर्भ में बैठा है। बट अगर आप उसको क्रिएटिव यूज करेंगे, जैसे कि अगर आप के चौथे खाने में केतु है, तो चौथा खाना हमारा लैंड एंड बिल्डिंग्स का है, हमारी इंट्यूशन का भी होता है। तो अगर आप उससे रिलेटेड डिटैच होके मेडिटेशंस करें,
या फिर भीड़ भड़ाके से हटकर अकेले आइसोलेशन में पढ़ाई करें, तो वो आपकी बेसिक एजुकेशन को बहुत अच्छा कर देता है। एक और बहुत मजे की बात बताती हूँ विकास जी आपको। जो राहु है ना, वो लीडर होता है। आपने देखा होगा ऐसे लीडर लोग, होता है, लीडर बना देता है। लीडर, दे आर बाय बर्थ लीडर्स। तो वो एक अच्छा लीडर बनाए या बुरा लीडर बनाए, वो फिर से अगेन आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पर, कितना कंट्रोल्ड है आपका राहु पर। डेफिनेटली। तो यानी कि राहु है वो हमें ना राजा भी बना सकता है, हमें रंग भी बना सकता है। जितना मैं समझ पाया हूँ, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जब वो हमारी राशि में है उस टाइम हम कैसे अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, कैसे अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं। राइट, एब्सोल्युटली जी। तो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ, अगर हम बात करें राजा रंग की, तो अगर हम रंग की बात करें तो किस हद तक बुरा हमारे साथ हो सकता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखो, राहु और केतु को अगर समझो तो ये बहुत डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं इफ नॉट कंट्रोल्ड। एंड कंट्रोल इज नॉट एक्सटर्नल, कंट्रोल इज इंटरनल। जैसे मैंने बताया, राहु इज योर थॉट प्रोसेस, केतु इज योर डिवोशन, आपका करिश्मा, आपका मैग्नेटिज्म। अगर आप उसी पर काम नहीं कर रहे हो, अगर आप अपनी सोच को बिखरने दे रहे हो, आप बहुत ज्यादा ओवर इंडल्ज कर रहे हो किसी भी चीज में, देन दैट बिकम्स एन एडिक्शन। आजकल के बच्चे जो एक्सेसिव गेमिंग में जा रहे हैं, एक्सेसिव फोन्स पे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मीडिया में जा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को, अपने राहु को आउट ऑफ कंट्रोल जाने दिया है खुद ही जी। और केतु लाइकवाइज भी आपको रूट्स देता है। किसी भी चीज की जड़ को हम केतु बोलते हैं। अगर बच्चा अपनी बेसिक एजुकेशन को ही नहीं संभाल पा रहा है, या कोई हाउसवाइफ ये बोलती है कि मेरे घर गृहस्थी में ही मेरी जड़ें मजबूत नहीं है, तो हम वहां से ये पकड़ते हैं कि उसका केतु इम्बैलेंस्ड है। तो रंक आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रंक बनना चाहते हैं या राजा बनना चाहते हैं। जी। अच्छा, आपके पास तो डेफिनेटली काफ़ी केसेस आते होंगे, है ना, जिसमें से लोगों ने बताया होगा कि मेरे साथ ये चल रही हैं। आपने ये देखा भी होगा, उनको गाइड भी किया होगा कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है ना। तो अगर आप चाहें तो कुछ ऐसे रियल लाइफ केसेस बता सकते हैं हमें। जी बिल्कुल। नाम मत यूज़ कीजिएगा ताकि उनकी भी प्राइवेसी रहे, और आप भी बता दो। ठीक है, दोनों में से ही, दोनों के ही, राहु और केतु के मैं बताती हूँ। मैं वास्तु पर्सपेक्टिव से आपको ज़्यादा बताती हूँ। मेरे पास एक बिजनेसमैन आया, उसने मुझसे ये बोला कि मैम, थोड़े टाइम पहले तक तो काम बहुत अच्छा था, सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा था, पैसा भी अच्छा था, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, बट जब से मैंने ऑफिस शिफ्ट किया है मेरा काम बहुत डाउन जा रहा है। मेरे पुराने क्लाइंट थे, ऑफिस पहले से देख रखा था, सेटिंग में सब कुछ ठीक था, कुंडली भी ठीक चल रही थी, उनकी कुंडली से थोड़ा चेक किया, सब ठीक था। उनके ऑफिस को मैंने रिविजिट किया तो ये देखा कि उन्होंने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पौधे रख दिए। अब वो पौधे विजिबल पौधे नहीं थे, उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे बहुत सारे गमले रख दिए ड्राई फ्लावर्स के। अब गौर से समझने वाली बात ये है कि राहु का अंतरदशा चल रहा था, तो राहु ने तो अपनी जगह बनानी ही थी, जिंदगी में आना ही था। उसने बड़ी ही खूबसूरती से वहां लाके सुंदर सुंदर बैम्बू के 4 प्लांट्स रख दिए, जो उनको किसी कॉन्फ्रेंस में एज गिफ्ट्स मिले थे, उनकी सेक्रेटरी ने रख दिए। अब आप देखिए कि राहु की डायरेक्शन साउथ वेस्ट होती है, वहीं से वो इम्बैलेंस शुरू हो गया, इंस्टेबिलिटी आ गई। साउथ वेस्ट जोन होता है रिलेशनशिप्स का, खुद से, हमारे समाज से, हमारे क्लाइंट से, कस्टमर से। और आपको तो ये पता ही है, धरती फाड़ कर ही पौधा उगता है, एंड साउथ वेस्ट इज अर्थ जोन। तो वहां से प्लांट्स को रिलोकेट किया, राहु को बैलेंस किया, और उनको रिजल्ट्स 3 घंटे से दिखने शुरू हो गए। अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन आया मेरा कि लेट अस सपोज कि किसी का घर है और वहाँ पे ऑलरेडी पहले से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई पेड़ है, आपने पौधे की बात की, मैं पेड़ की बात कर रहा हूँ, तो क्या वो इम्पैक्ट डालेगा? सर देखिए, वो पहले से है क्योंकि, हाँ सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको बहुत लॉजिकली लेके चलना पड़ता है।
साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स एंड स्किल्स। ये स्टेबिलिटी का जोन है फॉर श्योर। यहाँ पर पौधा अगर होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट समझने की बात ये है कि क्या वो प्लांट एक्सटर्नल है या इंटरनल है। अगर एक्सटर्नल है और वो एमसीडी का ही एक बड़ा सा पेड़ है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट अगर आपको वहां पर सिम्टम्स हैं तो आप अपनी साउथ वेस्ट की वॉल पे क्रीम कलर करके उसका नेगेटिव इफेक्ट बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि हमें रेमेडीज ढूंढनी पड़ेंगी। हाँ सर, और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को उस पौधे पेड़ की वजह से जो एक्सटर्नल है सिम्टम्स आए ही। उसके लिए एक एस्ट्रोलॉजर को, एक वास्तु पर्सन को बहुत अवेयर होकर क्लाइंट की बात सुननी पड़ेगी। कभी कभी राहु का इम्बैलेंस ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि उसकी दिशा साउथ वेस्ट है, तो ये भी इम्बैलेंस हो सकता है कि आपने एक साइन बोर्ड ही गलत रंग का लगा दिया वहां पे। साइन बोर्ड मतलब आपका नेम प्लेट, अच्छा आपका ब्रांडिंग नेम, क्योंकि साउथ वेस्ट तो नॉर्मली कहा जाता है कि मास्टर का होना चाहिए, तो ब्रांडिंग लोग साउथ वेस्ट में करते हैं, बट अगर वहाँ ब्लू कलर कर दिया तो भी इम्बैलेंस हो सकता है। जैसे हमारा स्टूडियो है, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं हमारे स्टूडियो में आपके पीछे प्लांट्स रखे हैं कुछ, मेरे पीछे कुछ प्लांट्स रखे हैं। ये डायरेक्शन आई थिंक साउथ है, साउथ वेस्ट नहीं, ये साउथ डायरेक्शन है। तो कोई प्रॉब्लम है इनसे? देखिए, साउथ जो होता है वो एक अग्नि की दिशा होती है। उसके कलर्स होते हैं पिंक्स, वायलेट्स, पर्पल्स, रेड्स का जितना फैमिली होता है। अब एक बड़े मजे की बात सुनिए विकास जी, अग्नि को कौन बढ़ाता है? ऑक्सीजन, वायु। ऑक्सीजन। और प्लांट्स क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो जब हमारे घर का या स्पेस का साउथ डायरेक्शन बार चार्ट में, जोनल स्ट्रेंथ में, दिशा बल में कम होता है, तो वहां पर एक बहुत नेचुरल रेमेडी आती है कि हम हरे प्लांट्स वहां रखवा दें, हरे पॉट्स में ही, जो उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। एक कोइंसिडेंस देखिए आप, मुझे नहीं पता था इस बारे में। प्लांट्स हरे हैं, इवन पॉट्स भी हरे हैं हमारे। Absolutely right. Beautiful plants. Thank you so much. And plants bring a lot of, reviving and refreshing energy also. Exactly. यही रीजन है यहाँ पे रखने का। जी। और हम इसके साथ साथ केतु की बात करें तो केतु की दिशा किसी भी जगह के सेंटर से नॉर्थ ईस्ट होती है। तो नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस्ड रखना, वहाँ पर ज़्यादा क्लटर नहीं करना, वहाँ पर किचन गैस बर्नर नहीं होना, टॉयलेट का नहीं होना, हमारे केतु को भी बैलेंस्ड रखता है। अब फिर से वही बात आती है कि जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, यानी कि हम अपना खुद का घर बनवा रहे हैं, तो हमें वास्तु चेक कर लेना चाहिए। yes. राइट। लेकिन आजकल पता है क्या होता है, आजकल ज़्यादातर ये होता है कि काफ़ी लोग हैं ना, वो खुद का घर नहीं बनवाते हैं, वो खरीदते हैं डायरेक्टली, फ्लैट हो गया या फिर पूरा घर हो गया, तो वहाँ पे चीज़ें अपने आप बनी हुई होती हैं। तो लेट अस से कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारी किचन आ गई, अब उसको पॉसिबल तो नहीं है कि हम उसको रिलोकेट कर लें, है ना? तो उस केस में क्या किया जाना चाहिए, कैसे कवर कर सकते हो उससे? सर देखिए, नॉर्थ ईस्ट का किचन नॉर्मली आपको कैंसरस प्रॉब्लम्स दे सकता है, हमारे नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मेंटल एग्रेशन दे सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को अगर समझा जाए तो ये वास्तु पुरुष का हेड होता है। अब अगर हम बहुत ज़्यादा रीशफलिंग नहीं कर सकते हैं, रीलोकेशन नहीं कर सकते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के साइड में एक दिशा होती है जिसको कहते हैं ENE, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच की दिशा होती है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हम उसके अंदर थोड़ा सा शिफ्ट करके उसके नीचे ग्रीन बड़ोरा स्टोन लगा के गैस बर्नर को शिफ्ट कर सकते हैं, विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं कि बिल्डर फ्लोर्स हैं विच आर नॉन ट्रीटेबल ऑल्सो, तो मैं फॉलो करती हूँ डॉक्टर खुशदीप बंसल सर की पद्धति को, जो कि बहुत वास्ट है, 30 साल के एक्सपीरियंस से आई है उनकी। उसके अंदर बेसिकली बाय कलर टेप्स, रिलोकेशन मेथड, बाय यूजिंग कलर थेरेपीज, तत्व शुद्धि मेथड्स, हम बहुत सिंपल तरीकों से घर की 5 तत्वों को बैलेंस कर देते हैं, जो कि हमारे हैं जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस की ही बैलेंसिंग पर हम प्ले करते हैं। तो वो चीज़ हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। yes. इन सम वेज। yes. तो यानी कि ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए। yes, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा महावास्तु कंसल्टेंट। महावास्तु कंसल्टेंट,
जी। अच्छा, तो हम केतु पे बात कर रहे हैं अभी। जी। तो केतु के बारे में जानना चाहूँगा, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं? सर, डिस्ट्रक्शन की कोई सीमा नहीं होती है। तो मैम कुछ रेमेडीज बताइए हमें, ताकि हम इनके इम्पैक्ट्स को कम कर सकें, राहु देखो, केतु के। मैं तो ये मानती हूँ कि राहु के टाइम पर जितना हो सके माँ काली के मंदिर जाइए, अपनी प्रार्थना करिए उनसे। और माँ काली क्यों? क्योंकि आपने देखा है माँ काली के हाथ में एक हेड होता है, लटका हुआ है। तो जैसे हमने बताया कि हाफ हेड इज राहु, तो राहु को कंट्रोल चाहे वो करने कोई में भी हो, बस हाफ हेड हो, दैट इज हेड ओनली, बिना बॉडी के, वो यस राहु है। यस। तो माँ काली राहु को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेती। कि हम केतु की बात करें तो गणेश जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, स्पिरिचुअलिटी देते हैं, विजडम देते हैं, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं। तो हाँ, उनके दर्शन करने बहुत अच्छे हैं। अब जैसे कि ओमेगा की वॉच एक ब्रांड है, बहुत हाई एंड ब्रांड है। तो राहु के केस में मैंने अपने क्लाइंट को पत्री के हिसाब से ओमेगा की वॉच दी एज ए रेमेडी। क्लाइंट भी खुश, उसके काम भी बनने लग गए, रेमेडी की रेमेडी। और ओमेगा वॉच की सेल भी हो गई। यस। जी। अच्छा मैम, एक और बात, हम सबकी कुंडली अलग होती है, राइट? और कुंडली बनती है कैसे? जब हमारा जन्म होता है उस हिसाब से, किस टाइम पे हो रहा है वैसे। लेट अस से मैंने देखा है कुछ केसेस में ट्विंस होते हैं, ठीक है, एक साथ पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ है ना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। एक तो है मतलब ये मान लो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, एक जो है एकदम डाउन है, नीचे है। तो इतना फर्क कैसे आ जाता है? ये लाइफ एक्सपीरियंस से बात उठाई है आपने विकास जी। जी, एक्चुअली मेरी टीम में एक पर्सन है, वो और उनके भाई ट्विंस हैं एंड वो मेरे मैनेजर यहाँ बैठे हैं। ओह, सो मैनेजर साहब मेरी ये बात मानेंगे कि दोनों की पर्सनालिटीज बहुत ज़्यादा सेम भी होती है और बहुत डिफरेंट भी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो टोटली ट्विंस होते हैं। मतलब लाइकिंग्स कहीं ना कहीं आप समझे 10 में से शायद 2 मिले, 4 मिले, बट कॉमनैलिटी फिर भी रहती है बिकॉज उनका जो कनेक्शन होता है वो बाय बर्थ होता है। बट एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि 4 मिनट पे 4 मिनट्स के डिफरेंस पर 1 डिग्री चेंज हो जाती है। और एस्ट्रोलॉजी जो है, वास्तु जो है, इज अ साइंस, इट इज़ अ मैथमेटिकल साइंस। तो जब हम साइंस की बात करते हैं तो हम नंबर्स की बात करते हैं, एक एक माइन्यूट डिग्री पर बात करते हैं। तो जब कभी भी एक प्लैनेट 1 डिग्री से भी चेंज होता है, इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि जब हम बात करते हैं डिग्रीज की तो 4 डिग्रीज में और ब्रू लग जाता है, मतलब प्लैनेट्स का खेल बदल जाता है, प्लैनेट्स का, राशिज का, बॉक्सेस का प्ले ही चेंज हो जाता है। अगर सपोज मैनेजर साहब का एक प्लैनेट है जो 11वें बॉक्स में बैठा है, 11वां बॉक्स लेकर आता है बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट लाइफ में, गेन्स, नेटवर्किंग, लोगों से मिलकर बहुत मज़ा आता है। और दूसरे वाले बच्चे का अगर 2 डिग्री भी कुछ चेंज हुआ या 1 डिग्री भी चेंज हुआ और उसने कस्प से 12th बॉक्स को टच कर लिया, तो वही बच्चा नेटवर्किंग से फॉरेन भी जा सकता है, या वो जब दूसरे लोगों से मिलेगा तो वो हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जा सकता है, या वो आइसोलेशन की तरफ जा सकता है। तो बेसिकली इट डिपेंड्स किस डिग्री पर आपका सारा खेल चल रहा है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द चेंज ऑफ टाइम। प्लस एक बात समझनी चाहिए कि हायर रेल्म्स में कोई भी सोल अपना एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है ऊपर से कि मेरी जर्नी ये रहेगी और इस लाइफ में मेरा ये लेसन रहेगा, मुझे ये सीखना है और मेरा कर्मा ये रहेगा। तो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ उसी कार्मिक पैटर्न को आपकी कुंडली में दर्शाता है। इट इज जस्ट योर ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट यू डिसाइडेड विद गॉड। दैट्स व्हाई ट्विन्स कैन बी सिमिलर, ट्विन्स कैन बी डिफरेंट with the change of timings and degrees. So it's a matter of time. All the matter of time. जी। और एक और बात, मैं आजकल पता है बहुत कुछ देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कि काफ़ी लोग मैं देख पा रहा हूँ जो एस्ट्रोलॉजी की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या एस्ट्रोलॉजी इतनी इजी है या फिर इतनी हार्ड है कि कोई भी उसको सीख सकता है? Oh, such a deep question coming from such a young mind. देखो, मेरा
मानना ये है कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु पर से कोई भी ऑकल्ट साइंस आप नहीं सीख सकते हो। कोई भी ओकल्ट साइंस हो, एनी ऑकल्ट साइंस, you have to be gifted by divine to bring them into your life. इसका मतलब inheritance I can say. yes, that's inheritance. These ये सारी विद्याएं, these occult sciences choose you as a medium, और ये फिर आपके ऊपर होता है कि आप इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हो। कभी कभी आप ब्लेस्ड होते हो आपके पितरों से, आपके इंसिस्टर्स से, किसी की कृपा होती है आपके ऊपर, तो आप वो लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करते हो। और बहुत बार इनहेरिटेंस भी होती है, पास्ट लाइफ के अच्छे प्रारब्ध, गुड कर्मा, गुड फॉर्च्यून। But at the same time, I will repeat myself, how you take it forward will decide कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या कोई भी साइंस आपके साथ स्टे करेगी कि नहीं। Simple rules of life: the day you become calculative, the day you become manipulative, the day you decide to become money oriented, these sciences will stop working for you. The day you decide that you are going to serve humanity, मतलब आप निष्पक्ष होकर लोगों की सेवा करोगे, उनको रिजल्ट्स दोगे, उनकी भलाई के बारे में सोचोगे, ये ऑटोमेटिकली फ्लो करता है। एंड देन देयर इज नो बिगनिंग, देयर इज नो एंड। I understand that we as people, this is our bread butter, but then there should be a money involved, but then it should be dependent on सामने वाले की क्षमता क्या है। On the client. जैसे मेरे गुरु, मेरे मेंटर डॉक्टर खुशदीप बंसल जी 4 घंटे का हफ्ते में एक बार फ्री योगदान देने के लिए हमें इंस्पायर करते हैं। वो खुद भी देते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई आए, हम उनके नक्शे से उनकी मदद कर सकें। एंड यू हैव टू बी प्योर, जैसे मैंने बोला, यू हैव टू बी प्योर, यू हैव टू डिसाइड दैट यू आर नॉट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इवेंचुअली आप ऊपर वाले की ही सब कुछ आगे दे रहे हैं। सो द चैनल और द मैसेंजर हैज टू बी प्योर टू लर्न दीज साइंसेस। सो कैन वी से कि जो आजकल लोग सीख रहे हैं पैसा बनाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं ढोंगी कह सकते हैं उनको? नहीं सर, मैं इस बात के लिए कुछ भी कमेंट देने के लिए सक्षम नहीं हूँ। इवेंचुअली पेट तो सबके लगे हैं। बहुत लोग फुल टाइम इसको एज अ प्रोफेशन करते हैं। दे हैव टू ब्रिंग ब्रेड बटर टू देयर फैमिलीज, but yes, there should be a capping to what you are asking from the person. जैसे मैंने बोला, मेरे गुरु सखा फ्री योगदान भी देते हैं for those who cannot afford, and we as consultants also take a charge for what we are giving to the people. So it is all dependent on the situations and the clients we get. Okay, got you ma'am. One more thing, like as you said कि inheritance होती है और खुद की जो सोल है वो प्योर होनी चाहिए, है ना? तो मतलब ये पता कैसे चलता है? क्या हमें कुछ इंट्यूशंस होने लगते हैं? लेट अस से कि हमारे कोई इनहेरिटेंस में नहीं है, ठीक है ना, हमारी जो पीछे की जनरेशन है उनमें कोई एस्ट्रोलॉजी से या फिर ओकल्ट साइंस से रिलेटेड नहीं था, तो फिर भी हो सकता है? Oh, that's coming. I can narrate a real life experience. जी बिल्कुल बताइए। So I am a Gupta. I belong to a total Baniya family, businessman family. So my parents are also into business. My husband is also into business. Whole soul, nobody is into this stream. But मैं बचपन से ही घरों में जाकर बताती थी ये गलत रखा है, यहाँ पॉट नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट इट वाज। यस, दैट वाज इंट्यूशन। मुझे उस टाइम पे कोई कुछ नहीं पता था इसके बारे में। बस ऐसे लगता है नहीं यार ये चीज सही नहीं है, सही नहीं है। देयर इज अ हंच, देयर इज एन इनर फीलिंग व्हिच आई वाज गेटिंग राइट फ्रॉम द टाइम आई वाज वेरी स्मॉल. With time, I got into different studies. I did a lot of other studies. I became an MBA. But I was always connected to this line. Always. This is where my soul was feeling very happy, very peaceful. और इंट्यूशन को जब आप फॉलो करते हो रिजल्ट्स तभी आते हैं। एज अ वास्तु पर्सन, एज एन एस्ट्रोलॉजर, कुंडलियाँ, प्लैनेट्स तो सबके 9 ही रहेंगे, राशियां 12 ही रहेंगी, ग्रह जो संदर्भ हैं, जो बॉक्सेस हैं, वो भी 12 रहेंगे। अगर हम एक रूल भी बना दें कि इस प्लैनेट का ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इट डज नॉट वर्क। ये साइंसेस के लिए इंट्यूशन होना, वो अंदर की अवेयरनेस, वो केतु पर काम करना, वो राहु पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। काफ़ी अच्छे से आपने बताया राहु और केतु के बारे में।
एक मिसकंसेप्शन था मेरे दिमाग में और शायद काफी लोगों के दिमाग में था, जो ये पॉडकास्ट देखने के बाद दूर हो जाएगा कि राहु एंड केतु कैन बी बेनिफिशियल फॉर अस। They can be नहीं, they दे are आर beneficial बेनिफिशियल, for us. बस हमें सही डायरेक्शन में काम करना We है। have to tap the energies of these planets positively. एग्जैक्टली एक और चीज है शनि को लेकर भी काफी सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ उसके लिए हम अलग से पूरा एक पॉडकास्ट करें। Definitely. जी, कि मुझे पता है कि ये डेफिनेटली छोटा टॉपिक नहीं होने वाला है शनि, है ना। तो इसके बारे में हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे और बहुत अच्छी तरह से डीपली इसके ऊपर बात करेंगे। Done है सर। अच्छा मैम, आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही बताया था कि राहु इज लीडर, राइट? तो केतु क्या है? केतु फॉलोअर है। जो भीड़ है वो केतु है, जो एक अकेला है जो सबको फॉलो करवा रहा है वो राहु है। तो यानी कि अगर किसी ने बोला है भाई तेरा राहु भारी है तो खुश हो जाओ कि यू कैन बिकम ए लीडर। You are already a leader. You are already leader. You बस are a कुछ politician already. You have to understand your leadership skills. और आपको ऐसा क्या करना है अपनी पर्सनालिटी में, ऐसा ध्यान कहाँ लेकर जाना है कि वो बस निखर कर सामने है। आपने देखा होगा कि कभी कभी एक लीडर तो होता है बट उसके फॉलोअर्स ही नहीं होते। कभी कभी फॉलोअर्स तो हो जाते हैं, एक संघ तो बन जाता है बट उसमें लीडर नहीं होता। तो यही राहु और केतु का प्ले चलता रहता है जिंदगी में। अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल एंड टैप इट, दैट इज राहु केतु। जी मैम, एक और बात, मैं आजकल बहुत ही बड़ा एक ट्रेंड देख रहा हूँ, काफी सारे लोग हैं ना वो अपना नाम चेंज करवा लेते हैं। एज इफ मेरा नाम है विकास, VIKAS, H नहीं है, काफी लोगों में H होता है। खैर मैंने तो चेंज नहीं करवाया। और भी काफी एग्जांपल, काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनके नाम आप देखोगे ना, जैसे किसी में H होना चाहिए लेकिन H नहीं है, H नहीं होना चाहिए H है। ऋतिक रोशन है या आयुष्मान खुराना है, उसमें एक्स्ट्रा R या एक्स्ट्रा H है खुराना में। ऐसे काफी सारी चीजें हैं, तो लोग ना अपना नाम चेंज करवाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आई नो कि इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, बट आई वांट टू आस्क कि राहु और केतु से भी इनका कोई रिलेशन है? ओह यस, डेफिनेटली। देखिए राहु और केतु इवेंचुअली हैं तो प्लैनेट्स ही। 9 प्लैनेट्स न्यूमरोलॉजी का बेस है, दैट इज वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम। तो जो 4 नंबर है वो राहु को दिया गया है। राहु, मैं फिर से एक बार बताती हूँ कि राहु ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, वो कभी भी एक जैसी सोच वाला पर्सन नहीं है। उसका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत क्लीशेड नहीं है, दैट इज ऑलवेज न्यू, दैट इज ऑलवेज इनोवेटिव। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इज ऑल राहु है। जुपिटर के साथ वो हो जाता है। तो राहु जो है ना, अगर पॉजिटिव अच्छे से हमें डालना है किसी के नाम में, जैसे पॉलिटिशियंस के लिए हम राहु जरूर देते हैं, तो वहां पर हम राहु दिया जाता है। राहु दिया जाता है। राहु क्या है? राहु ध्यान है ना, राहु अटेंशन है। तो जब लीडर बोलता है तो सारा ध्यान उसी पर होता है, फोकस उसी। मुझे मैम अपना राहु एक्टिवेट करना है। मेडिटेशन में बैठिए, राहु के साथ केतु भी आपका अच्छा हो जाएगा। फोकस देखिए, जब कभी भी आप ओम सिंबल पर एकमात्र होके उस पॉइंट पर केंद्रित होकर मेडिटेशन करते हैं तो आपका ध्यान फोकस कर रहे हो, आप राहु को ठीक कर रहे हो। उसके साथ साथ आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा रहे हो, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन अ मिस्टिक सिंबल, मिस्टिक जो ऊपर से आया गया है। इसके साथ साथ सीरीज ऑफ प्लैनेट्स ठीक हो जाते हैं। केतु की बात करें तो केतु 7 नंबर है जी। केतु आपके साधु संत वाला डिटैचमेंट है, आपका अध्यात्म है। केतु आपको लोनर भी बनाता है, बट अगर आप उसी लोनलीनेस को स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए यूज करते हैं तो आपके न्यूमरोलॉजी के लिए बेनिफिट होता है। हर्मिट, टैरो में कार्ड होता है हर्मिट, वो बहुत अच्छा इंडिकेशन है 7 नंबर के लिए। आपको लाइफ में क्या चाहिए? क्या आपको स्पिरिचुअलिटी चाहिए? अगर चाहिए तो टोटल हम 7 देंगे। अगर आपको स्पिरिचुअलिज्म नहीं चाहिए तो मनी चाहिए तो हम मनी नंबर देंगे। लग्जरी चाहिए तो हम 6 देंगे, वीनस का नंबर देंगे। आपको पॉलिटिशियन ही नहीं बनना, आप कहते हो मुझे लाइमलाइट ही नहीं चाहिए, आई डोंट लाइक सो मच फोकस कमिंग ऑन मी, तो हम राहु का नंबर नहीं देते, आप केतु का नंबर देंगे। That leaves the podcast into a big mysticism. डेफिनेटली मैम, एक और बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। वैसे इसको अगर मैं समराइज करूं तो काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन थे मेरे माइंड में राहु केतु को लेके। मैं डरता था, डरने का नहीं। मैं डरता था, काफ़ी लोग भी डरते होंगे शायद, लेकिन उनको मैं बता दूं राहु केतु अगर आपकी राशि में है तो खुश हो जाइए, आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। राहु और केतु सबके पास होता है, सबकी राशि में होता है।
जी। तो अगर मतलब कोई कह दे कि आपकी राशि में राहु भारी है या वो कुछ भी है, तो आप खुश हो जाइए कि आप खुश होइए, टैप द पोटेंशियल। जी। अपने पोटेंशियल को जानिए और सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच मैम। एक और टॉपिक है शनि को लेके। इसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग डराने के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम इस पॉडकास्ट में उनकी बात नहीं करेंगे। कमिंग एक पॉडकास्ट और करेंगे डन। जिसमें पूरा ही हम शनि के बारे में बात करेंगे, अच्छे से जानेंगे उनको, कैसे उनको बेनिफिशियल तरीके से यूज किया जा सकता है। राइट मैम, एंड थैंक यू सो मच मैम। अगेन My pleasure. Thank you, Vikas ji, for having me. And do watch all the amazing podcast of Vikas ji on The Young Podcast. Yes, the Young Podcast. See you again. Namaskar. Thank you so much. Thank you.